अस्सलाम वालेकुम जनाब, मैं हूं आपका अपना शेफ जाकिर और मौजूद हूं आप सबके साथ अपने शो जाकिर किचन्स को लेकर। और आज जनाब बड़ी सिंपल सी सादी सी दो चीजें हैं। सादी और सिंपल का मैंने शुरू में ही आपको कह दिया ताकि आप बिल्कुल तैयार हो जाएं कि आज बिल्कुल सिंपल सादी चीजें बनेंगी, लेकिन सादी चीजें भी इंशाअल्लाह कुछ स्टाइल और कुछ जायके के साथ। बहुत कॉमन खाना, थोड़ा सा स्टाइल को हमने चेंज किया, जायके को चेंज किया। फूड वही अज्जा जो हमारे घरों में मौजूद हैं और उसी में रहते हुए हम क्या क्या बना सकते हैं और कितना कुछ बना सकते हैं, यह हमारी हर वक्त कोशिश रहती है कि उन्हीं चीजों में जो हम हमारे हाथ में, हमारे घर में, हमारे किचन कैबिनेट में मौजूद हैं, रहते में हम किन किन खानों का जायका हासिल कर सकते हैं। आज सिंपल मैं बता दूं आपको कि क्या बनाने जा रहा हूं ताकि आप लोग बिल्कुल तैयार हो जाएं कि अरे आज तो ये चीज नोट करनी है। आज रोटी और चटनी है जी, बिल्कुल सादी सी चटनी, सादी सी रोटी, लेकिन उस सादी को भी थोड़ा स्टाइलिश और उस चटनी को भी थोड़ा सा स्टाइलिश हमने करना है। और देखना ये है कि घर की सादी चीजों से हमें खूबसूरत चीज को किस तरीके से डेवलप और बना सकते हैं इंशाअल्लाह। यहां पे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जनाब मेरे पास आटा है, फाइन आटा जिसको हम कहते हैं, सफेद आटा भी कहा जाता है, सादा आटा भी कहा जाता है, फाइन आटा भी कहा जाता है। अच्छा, पाकिस्तान में तो ये सफेद आटा या फाइन आटे के नाम से मिलता है। पाकिस्तान से बाहर अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया जहां हमें देखा जा रहा है इस वक्त, वहां पे ये शायद सफेद आटे के नाम से ना मिले। वहां एक प्रोडक्ट बड़ी कॉमन है, ऑल पर्पस फ्लावर, वो आप यूज कर सकते हैं बगैर किसी को, वो मल्टीपल होती है, आप उससे जो चाहे बना लें। वो बस तरीका है कि आपने उसको किस चीज में यूज करना है। अच्छा जनाब, यहां पे सफेद आटे को ½ kg और थोड़ा सा हम रोकेंगे खुश्की के लिए, खुश्की यानी कि खुश्का जो ऊपर से हम शामिल करते हैं वो। यहां पे आधा पाव दूध या 1 कप जो होता है नॉर्मल चाय का जो कप होता है उस दूध की मैं बात कर रहा हूं, थोड़ा सा गर्म कर लें, कुनकुना जिसको कहेंगे। कुनकुने से मुराद बिल्कुल खोलता हुआ दूध ना हो, बस ऐसा हो कि हल्का सा फील हो कि हाँ ये गर्म है, नीम कुनकुना जो दूध होता है। चलें ना, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहां पे इस आटे में 1 चाय की चमची के बराबर दानेदार चीनी, 1 चाय की चमची के बराबर बेकिंग पाउडर, और वेरी स्पेशल गोल्डन सन की एक और खास प्रोडक्ट जनाब ये मौजूद है, बनस्पति, और इसका कलर और इसकी खुशबू आपको बताएगी कि कितना खालिस और कितना आला क्वालिटी। बात जब खालिस की आती है और बहुत ही कीमती चीज की आती है तो वो चीज इस्तेमाल से पहले बता देती है कि मेरी लुक, मेरी क्वालिटी और मेरी खुशबू क्या है। और ये गोल्डन सन की पहचान है जनाब, ऑयल में भी और बनस्पति में भी। तो यहाँ पे 1 टेबल स्पून के बराबर घी हम शामिल करेंगे, बनस्पति यहाँ पे इसी आटे में, ठीक है जी। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, आधा किलो सफेद आटा, थोड़ा सा आटा हमने रोक लिया खुशबू के लिए, सेम वजन है। इसमें 1 चाय की चमची दानेदार चीनी, जो रेगुलर चीनी है चाय की जो हम इस्तेमाल करते हैं, 1 चाय की चमची बेकिंग पाउडर अच्छी क्वालिटी का, और 1 टेबल स्पून के बराबर घी, गोल्डन सन
वनस्पति वो हमने शामिल करना है। बहुत थोड़ा सा जायके के हिसाब से नमक शामिल करेंगे यहां पे, और इसको थोड़ा सा करेंगे मिक्स ताकि चीनी, बेकिंग पाउडर और वनस्पति अच्छी तरीके से इस आटे में जान हो जाए। दूध हमारे पास बिल्कुल रेडी है जनाब। ये आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा गर्म है, और ये भाप में इसको हिला के आपको दिखा रहा हूं ताकि आपको अंदाजा हो जाए कि ये स्टीम और भाप जो है ये इसका साइन है कि हाँ जी बस ये गर्म हो गया है। लेकिन प्लीज इसको खोलना या उबलना नहीं चाहिए। 1 टेबल स्पून के बराबर दानेदार ईस्ट, जो रेगुलर नॉर्मल ईस्ट होती है लेकिन अच्छी क्वालिटी की, वो शामिल करेंगे। मैं इसको हल करता हूं, आपसे ज्यादा चाहता हूं ब्रेक की कहीं नहीं जा रहा है। मुलाकात करते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। आटे में वो जो दूध हमने हल्का सा नीम गर्म किया था उसमें 1 टेबल स्पून आपके सामने मैंने दानेदार ईस्ट शामिल की थी। उसको हल कर लेना है। जब दाना उसका बिल्कुल हल हो जाए दूध में, और दूध जो है वो बिल्कुल क्रीमी एक कलर में आ जाए, तो वो दूध को हमने इस आटे में शामिल करके हाथ से मिक्स कर लेना है। और उसके बाद जनाब 1 अदद अंडा अच्छी तरीके से फेंट के ये हम शामिल करेंगे। यहाँ पे आधा पाव दही, याद रखिएगा आधा पाव दही अच्छी क्वालिटी का। क्वालिटी से मुराद मेरी कि दही को चेक कर लीजिएगा, खट्टा ना हो, मतलब बहुत ज्यादा बासी दही ना हो, बस इसका एहतियात करिएगा। तो आधा पाव दही हमने फेंट के वो शामिल करना है। और अब यहां पे इस डो को, यानी कि जो अभी आटा हमारे सामने आ गया है, अब इसकी बारी है थोड़ी सी मेहनत करने की। थोड़ा सा मिक्स कर लें इसको। अब आप देख सकते हैं कि ये आटा जो है इसकी डो कितनी नरम है। इसको अब हाथ की मदद से पेस्ट फॉर्म में लेके आना। अच्छा, यही अमल मशीनें करती हैं, तो इतने से प्रोडक्ट के लिए या आधा किलो आटे के लिए हम मशीन का इस्तेमाल करना यूजलेस है। तो कुदरती तौर से जो हमारा हाथ है हम उसको यूटिलाइज करेंगे। थोड़ी सी मेहनत जरूर होगी, लेकिन ये बहुत कीमती अमल है। और जब मशीनें नहीं थी तो ये अमल इसी तरीके से एग्जैक्टली किया जाता था। जब चॉपर मशीनें, जूसर, ब्लेंडर और मसाला पीसने की मशीनें नहीं होती थी तो सिलबट्टे का इस्तेमाल होता था। अब यहाँ पे इस तरीके से इसका दाना जो है, इस आटे को खूब अच्छी तरीके से जैसे जैसे हम मसलते जाएंगे इस तरीके से, अब आप देख सकते हैं कि किसी भी तौर से कहीं से भी ये आपको डो तो नहीं लग रही हो, बल्कि ऐसा लग रहा होगा कि ये पेस्ट है। दिखाने का मकसद, समझाने का मकसद ये है कि आपको अंदाजा हो कि आपका जो आटा है यानी कि डो गूंदने के अमल क्या है और पहली लुक उसकी क्या आएगी। तो बहुत ज्यादा सख्त डो नहीं गूंदी जाएगी, इतनी नरम रखी जाएगी बस हाथ से इसको आपने हथेली की ताकत से मिक्स करते रहना है। और थोड़ी थोड़ी देर के बाद इसको इस तरीके से अब इसमें दानेदार ईस्ट का अमल शुरू, बेकिंग पाउडर का अमल, अंडे का, दही का तमाम अमल शुरू हो गया। अब जायका कुछ कुछ आपके जहन में आता जा रहा होगा कि अब इसका जायका कहाँ जा रहा है। नमक भी इसमें मौजूद है, अंडा भी है, इसमें दही भी है, तो फ्लेवर डेवलप होना शुरू हो चुका है। बस उन तमाम चीजों को कंबाइंड हमने करना है, क्योंकि हर चीज इसमें अभी कच्ची है।
कोई चीज पकी भी नहीं है, ठीक है। और उसके लिए ये जो अमल है ये सबसे मुश्किल, मेहनत तलब, चले जरा जब स्मूथनेस ऐसे हो जाए, ये आप देख सकते हैं कि अब बिल्कुल वाज़ेह तौर से आपको मैं दिखा रहा हूं, ये डो जब इस फॉर्म में आ जाए और इसके अंदर जरा सी भी गुठली या लम्स जिसको कहते हैं वो ना हो, तो यहां पे अब ये जो हमने आटा बचाया था अब इसका इस्तेमाल है। इत्तफाकिया तौर से अगर थोड़ा सा मजीद आपको खुश्की की भी जरूरत पड़ जाए, मिसाल के तौर पे बचा जब हमने शामिल किया था हमने थोड़ा सा रोका था, हो सकता है कम हो वो, तो डरिएगा नहीं, एक आध मुट्ठी खुश्क आटा हम इस्तेमाल कर सकते हैं बगैर किसी डर के। तो यहां पे इस तरीके से इस आटे को आप यहां फैलाना है और अब इस डो को हमने समेटते जाना है। समेटने का सिंपल तरीका ये जैसे जैसे खुश्क आटा इस पे आता जाएगा ये डो अपनी जगह को छोड़ना शुरू कर देगी और यही वो हिस्सा है कि जहां पे हम कहेंगे कि परफेक्टली जैसी इस डो ने इस काउंटर को छोड़ दिया, ये देख सकते हैं कि आप आहिस्ता आहिस्ता डो जो है फॉर्म में आती जा रही है और अपने आप को काउंटर से अलहदा करती जा रही है। अब हम इसको कह सकते हैं कि ये गुदा हुआ, नरम गुदा हुआ आटा है। खुश्क आटे का इस्तेमाल होगा जनाब, याद रखिएगा। अब वो पेस्ट वाली कंडीशन इसकी खत्म होती जा रही है और जब तक खुश्क आटे का इस्तेमाल इसमें होगा, जब तक ये अच्छी तरीके से अपने आप को इस काउंटर से आप छोड़ ना दें। और जैसे ये काउंटर से ये आप देख सकते हैं कि अब ये काउंटर को उसने छोड़ना शुरू कर दिया है। अब ये डो अगर मैं चाहूं तो ये मेरे हाथ में आ चुकी है बगैर किसी खुरचने और मेहनत के। लेकिन डो अभी इतनी नरम है कि अगर मैं इसको इस तरीके से थोड़ा सा होल्ड करके रखूं तो ये ड्रॉप होना शुरू होगी। ये साइन दिखा रहा हूं मैं आपको ताकि कहीं कोई गलती ना हो आपसे कि नहीं जी वो तो समझ में नहीं आया क्या होगा। इतनी सख्त डो ना हो कि अगर मैं इसको उठाऊं तो ये देख सकते हैं कि ये ड्रॉप होना शुरू हो रहा है और यहां पे अब आहिस्ता आहिस्ता इसको सेट करते जाएंगे। जैसे जैसे एयर बबल्स इसमें लॉक होते जाएंगे डो में एक स्मूथनेस आती चली जाएगी और यही अमल मशीनें करती हैं। चलिए जनाब परफेक्टली, यहां मैं इसको मजीद थोड़ा सा सेट कर लूं जनाब और आपसे ज्यादा चाहता हूं ब्रेक की कहीं नहीं जा रहा है। मुलाकात करते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। डो हमारी कंप्लीट है, इसको कवर करके 10-15 मिनट के लिए हमने रखना है। याद रखिएगा डो को 10-15 मिनट के लिए आपने एक सेपरेट बॉल में रख के रख दें और इस चीज का ख्याल रखिएगा कि ऐसी जगह ना रखें कि जहाँ पे ठंड हो। मिसाल के तौर पे कोई ऐसा कमरा जहाँ पे एयर कंडीशन हो या ठंडी, अगर मौसम में सर्द जो होता है सरमा जिसको कहते हैं, तो उस वक्त आपने ये करना है कि इसको घूम के बॉल आपके पास अगर घर में ओवन है तो उसको ऑफ रहने दें, बंद ओवन के अंदर उसको रख दें क्योंकि वो इतना कनेक्ट होता है कि अंदर ठंडक जाती नहीं है। अब यहाँ क्योंकि रोटी बन रही तो रोटी के साथ जैसे मैंने आपसे कहा कि रोटी और चटनी की बात हम कर रहे हैं शुरू में, तो अब चटनी की तैयारी में करता हूँ। चटनी भी आज वेरी स्पेशल, आम चीजें, शिमला मिर्च,
2 अदद दरमियाने साइज की। अच्छा, डो को गूंदने के बाद ज्यादा देर नहीं रखना है, याद रखिएगा। डो की एक एक चीज मैंने आपको दिखा दी कि उसकी लुक, थिकनेस, सॉफ्टनेस क्या होनी चाहिए, और बिल्कुल आखिर में खुश्क आटे से आपने डो को समेट के और मिक्स एक बॉल में रख लेना है। लेकिन स्टिल ऐसा ना हो कि खुश्क आप इतना लगा दें उस पर कि वो एकदम सख्त हो जाए, प्लीज। वो फिर ये होगा कि थोड़ा सा उसको वो लुक नहीं आ पाएगी जो मजा है सॉफ्टनेस रोटी की। अच्छा जनाब, इस रोटी के लिए ओवन का इस्तेमाल होगा या तंदूर का। तंदूर तो हमारे पास नहीं है, तो हमने ओवन को तैयार करके रख लिया है। 250 टेम्परेचर है हमारे पास सेंटीग्रेड। अगर फ़ारेनहाइट पे हो आपके पास तो तकरीबन 520 के बराबर आप लेंगे, 540 तक जा सकता है फ़ारेनहाइट पे। डाउन, क्योंकि इसको तंदूर बनाना है, बेसिकली बेकिंग नहीं है, तंदूर वाला काम लेंगे हम ओवन से, तो इसलिए अप एंड डाउन दोनों एक साथ आउन कर लेंगे। यहां पे चटनी के लिए जनाब शिमला मिर्च को बारीक काट लेना है, और उसका तरीका वही सिंपल कि जूलियन हमने काटनी है खूब अच्छी। यहाँ पे इसके साथ ही मैं कढ़ाई का भी ले लूं तैयारी। अच्छा जनाब, यहाँ पे गोल्डन सन कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल मैं करूंगा लगभग 1/4 कप के बराबर। 100% खालिस और ताकत से भरपूर और इनामात की बहार के साथ। अच्छा, जब यहां पे 1/4 कप ऑयल, यहां पे शिमला मिर्च को हम जल्दी जल्दी बारीक काट लें, और बेखाल से मौके का फायदा उठा के हम ब्रेक ले लें, तो कहीं नहीं जा रहे हैं, मुलाकात करते हैं लम्हों के। गोल्डन सन, ये है गोल्डन सन ख्वाबों का चराग। स्टाइल, फैशन, मेकअप, मेकओवर, फोटोशूट, ज्वेलरी, हैंडबैग्स, परफ्यूम्स, स्टिलेटोस, ग्लासेस, डिजाइनर वेयर। गोल्डन सन के बैग्स पर लगे हुए कार्ड को स्क्रैच करें और दुकानदार से कैश प्राइजेस फौरी हासिल करें, जबकि बड़े गिफ्ट और मेगा कैश प्राइजेस घर बैठे हासिल करने के लिए कार्ड पर दर्ज इफ्को रिश्ता के नंबर पर कॉल करें। नाउ मीट योर फैशन ड्रीम्स। तो आपके कितने ख्वाब पूरे हुए? गोल्डन सन ख्वाबों का चराग। जादू के चिराग से अच्छा वक्त आए ना, टॉप शॉप गुड टाइम ऑफर से जरूर आए। अपनी मर्जी के एक नहीं के 2 घंटे सिर्फ 5 रुपए में टैक्स समेत। अभी *345*20# डायल करो। बेहतरीन नेटवर्क ने बाजी मारी। सच्ची यारी सब पे भारी। कोका कोला, खाना और हम रोजाना। ये अक्सर रात में जाग जाता है। इसका डायपर गीला है। गीला? पर ये तो कभी लीक नहीं करता। बाहर से नहीं, अंदर से इसकी जेल गीली है, जिससे ये रात को जाग सकता है। ट्राई करें नया पैम्पर्स बेबी ड्राई। इसके अंदर है मैजिक जेल, जिससे हम जा रहे खुश, सोए सारी रात और जागे हंसते खेलते। पैम्पर्स 10 में से 9 डॉक्टर की तजवीज। खाना बने एक्साइटिंग। ट्रूली ब्यूटीफुल बालों के लिए आई चूज ट्रू हेल्थ, वो भी गहराई से, और ये मुझे मिला मेरे पैंटीन से। पैंटीन का नरिशिंग प्रो वी फॉर्मूला गहराई तक जाए, डैमेज बालों को रिपेयर करे, बाल बने स्ट्रॉन्गर अंदर से, शाइनियर बाहर से। पैंटीन, स्ट्रॉन्गर अंदर से, शाइनियर बाहर से। तो हो जाए कोका कोला, खाना और हम रोजाना। तो हो जाए कोका कोला, भूख लगे जोर की, खाने का हो बहाना, मंडे से लेकर संडे। तो हो
चाय कोका कोला खाना और हम रोजाना कोका कोला खाना और हम रोजाना। अरबों रुपए की करप्शन, धांधली और बदउनवानी, जालसाजी और सीना जोरी, कौमी दौलत की लूट मार, करप्शन के बोझ तले तरक्की की परवाज मुमकिन नहीं। वेलकम बैक जनाब। ब्रेक से वापस आ चुके हैं। क्वार्टर कप ऑयल के अंदर 1 टेबल स्पून कुटी हुई सौंफ शामिल करनी है। 2 अदद शिमला मिर्च जो बारीक हमने काटी है, आपके सामने चॉप की है, ये हम शामिल कर देंगे यहां पे। और यहां पे इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे। एक कॉलर भी है हमारे, उनसे भी बात कर लें। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम अंकल जी। वालेकुम अस्सलाम। अंकल जी मैं ना सबा बात कर रही हूँ लाहौर से। जी सबा, क्या हाल चाल है? अल्लाह पाक का शुक्र। अंकल जी मैं ना आपसे मिलने के लिए कराची आई थी स्पेशल। अरे तो फिर मुलाकात नहीं हुई आपसे? इसलिए कि मुझे आपका पता ही नहीं था ना। तो जब आप आ रही थी कराची तो आप हमसे थोड़ा सा। आपका नंबर मैंने बहुत डायल किया, इतना डायल किया कि नंबर ही नहीं लगा ना। अच्छा जी, अब चले, अब हम माजरत खाएं कि आपकी हमारी मुलाकात नहीं हो सकी। अब जब वापस कभी भी आप आए तो प्लीज हमसे कॉल। मैं आ रही हूँ मैं नेक्स्ट वीक में, हो सकता है उससे नेक्स्ट वीक में आपसे स्पेशल मिलने के लिए आ रही हूँ। चले तो मैं जा रही हूँ यूएसए। चले आ जाए। मुझे आपका ना कॉन्टेक्ट नंबर चाहिए। बिल्कुल आप आ जाए, कोई मसला नहीं है। फेसबुक पे आप फेसबुक से मेरा डिटेल ले सकते हैं, ठीक है? मैंने ज्वाइन किया आपका फेसबुक ना। बस वहां पे हमारा एक रेस्टोरेंट है क्लिफ्टन पे, वहां आ जाए। वहां से आपसे आपके बैठ बहुत ढूंढा है मैंने, आपको बहुत ढूंढा है। आपको बता नहीं सकते, मैंने जबरदस्ती लेके आई थी उनको ना कराची में। सुने अंकल जी, मैं बहुत मुश्किल से ना आपका नंबर मिला। काइंडली आप मेरा नंबर रख लें तो आप मुझे कॉल कर लें। चले, मैं पूरी कोशिश करूंगा, ठीक है? वो नंबर मेरा आपके पास आ गया, मैंने लिखवा दिया इनको नंबर। चले, बहुत शुक्रिया। आपका नंबर हमारे पास आ गया। एक हफ्ते में आप काइंडली मुझे बता देना, नेक्स्ट वीक में आपसे मिलने के लिए। इंशाल्लाह। रेस्टोरेंट किस नाम से है? कैफे सीजेड, कैफे शेफ जाकिर, ठीक है? ठीक है। ओके जी, ओके, अल्लाह हाफिज। अच्छा जनाब, शिमला मिर्च को हल्का सा फ्राई करना है, कलर चेंज ना हो, याद रखिएगा। उसके अंदर गुड़ शामिल करना है, जो रेगुलर नॉर्मल गुड़ होता है, भूरे वाला। एक डार्क कलर का गुड़ होता है जो ब्लैकिश टाइप का होता है, बहुत ब्राउन डार्क होता है। एक भूरा गुड़ होता है, भूरा वाला लेना है। तकरीबन आधा पाव गुड़ ले लें, उसको तोड़ के वो शामिल करेंगे। यहाँ पे जीरा पाउडर 1 चाय की चमची, धनिया पाउडर 1 चाय की चमची, पिसी लाल मिर्च पाउडर 1 चाय की चमची और हल्दी पाउडर आधी चाय की चमची। ये चीजें शामिल करेंगे यहाँ पे, मसाले, और इसको थोड़ा सा करेंगे मिक्स। और यहाँ पे इमली है जनाब, इमली भीगी हुई, तकरीबन 25 ग्राम इमली को पानी में, आधा कप पानी में भिगो के उसको खूब मसल लीजिएगा, तो उसका जो भी पेस्ट तैयार हो वो पूरा का पूरा यहाँ शामिल कर देंगे। याद रखिएगा 25 ग्राम। जायके के हिसाब से थोड़ा सा नमक, क्योंकि नमक के बगैर कोई भी चटनी कंप्लीट नहीं होती, ये रखेंगे। बहुत थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे, बराए नाम क्वार्टर कप समझ लें। इसको मैं मिक्स कर रहा हूं और अब इसको हमने बंद कर देना है, यानी कि ढक देना है। चूल्हे की लो, धीमी आंच, स्लो। ये लीजिए जनाब, यहां आ गए जनाब हम अपनी रोटी की तरफ। मैं जरा जगह क्लियर कर लूं। अच्छा जनाब, 2 किस्म
दो स्टाइल की रोटी है, दोनों तरीके मैं शेयर कर रहा हूं आपके साथ। अब आपकी ऑन चॉइस है कि आपने कौन सा आपको तरीका ज्यादा अच्छा और आसान लग रहा है। नॉर्मल अब आपका काम है, जो पेड़े हमारे हैं, और यहां पे मैं पेड़े रेडी करता हूं। आपसे ज्यादा चाहता हूं ब्रेक की, कहीं नहीं जा रहा है, मुलाकात करते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। दो पेड़े हमने काटे थे, दोनों को बेल लेना है। नॉर्मल रोटी और पराठे का जो तरीका है आपका वो, अब दो डिफरेंट तरीके से रोटी बनेगी। दोनों तरीके मैं आपको दिखा रहा हूं जनाब। यहाँ पे एक पेड़े को बेलना है, फिर ये दोनों हाथों को इस तरीके से जोड़ना है। प्लीज काइंडली अब जरा सा मुझे फोकस चाहिए होगा, ये आप देख सकते हैं, ठीक है जी। और यहां पे इस तरीके से इन दोनों हाथों की फिंगर से आपने इस तरीके से यहां पे ये एक तरीका है। दूसरा तरीका, कांटा ले लें, फोक ले लें और इससे भी हम इसको गोद सकते हैं, लाइक दैट। मकसद क्या है इसकी वजह क्या है? इसकी वजह है कि एयर बबल जो है इसमें वो नहीं बन पाएंगे। उसके बाद मजरेला चीज इसके ऊपर फैलानी है। परफेक्टली, और इसको हमने उठा के ओवन की ट्रे पे रख देना है। दूसरी रोटी, तरीका नंबर 1। दूसरा तरीका, चीज को रखें शुरू में ही, फोल्ड करें, सेम एग रोल की तरह, स्प्रिंग रोल जो घर में बनते हैं, इस तरीके से इसको फोल्ड करें खूब अच्छी तरीके से, और हाथ की मदद से थोड़ा सा इसको प्रेस कर दें ताकि डो अच्छी तरीके से ये लीजिए जनाब। और उसके बाद इसको दोबारा पेड़े की फॉर्म ले आए। खुश्का, और अब इसको आपने बेल लेना है। अब ये दोनों तरीके हैं, आपको जो आसान लगे, सही लगे, सहूलत जिसमें आपको लगे कि हाँ ये आसान है, इसको हम बड़ी आसानी से बना सकते हैं। ये बना के आप इसको ओवन में रख दें। 250 सेंटीग्रेड, याद रखिएगा, आपको बता दिया है। ये लीजिए जनाब, ये आ गई, ये दोनों स्ट्रेट ओवन में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आ जाते हैं जनाब अपनी चटनी की तरफ। बहुत स्लो आंच पे पकाना है। जब गुड़ अच्छी तरीके से हल हो जाए, घुल जाए, तो 1 टेबल स्पून के बराबर कॉर्नफ्लावर को थोड़े से पानी के साथ हल कर लीजिएगा। याद रखिएगा 1 टेबल स्पून के बराबर। और ये आपने शामिल कर देना है बिल्कुल लास्ट में। और अब आपने इसको पका लेना है स्लो आंच पे। तमाम अमल जो होगा स्लो आंच पे होगा, तेज आंच पे नहीं होगा। याद रखिएगा, अगर तेज आंच पे आपने किया तो फिर शायद हमारी सारी मेहनत जाया हो जाए। और थोड़ी देर के बाद आप देखेंगे कि बड़ा अच्छा सा एक गाढ़ा सा लुक बनता चला जा रहा है चटनी का। और जब ये थिकनेस पे आ जाए तो अब आप इसको सर्व कर सकते हैं इस रोटी के साथ। और आप जरूरी नहीं कि आप ये चीज़ी रोटी के साथ सर्व करें, आप इसको
समोसे, कचौरी और लातदाद दूसरी चीजों के साथ एज ए चटनी सर्व कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये मजेदार सी चटनी हमारी बिल्कुल रेडी है। चूल्हा बंद जनाब। ये आ गई जनाब आपकी मजेदार सी चटनी। और यकीन माने वो फैमिली मेंबर जो नित नई चटनियां ढूंढते हैं, खास तौर पे वो मेरे दोस्त अहबाब जो कम खर्चे में कुछ ऐसी चीज ढूंढते हैं जो लाजवाब हो, मजेदार हो। इसको जरा साइड में कर लूं जनाब। ये आ गई आपकी चटनी। समोसे, कचौरी, रोल, लातदाद दोसी, ये जैसे ये रोटी है, बर्गर, सैंडविचेस। ये वो चटनी है कि आप जब इंशाअल्लाह ताला बनाएंगे तो आलू बुखारे की चटनी, इमली की चटनी, हरी चटनी और जो बहुत सारी चटनियों का नाम है, उससे आपका ज़हन हट जाएगा और आप बोलेंगे अरे वाह, ये तो कुछ और चीज है। क्यों? क्योंकि इसमें हर वो चीज मौजूद है जो हमारी जबान उसके जायके को पहचानती है। और सबसे अच्छी चीज गुड़ की ताकत आप मुझसे बेहतर जानते हैं, खासतौर पर जो दादी है, नानियां हमें देख रही हैं इस वक्त, वो इस बात से इत्तेफाक करेंगे कि गुड़ कितना ताकतवर है। गुड़ को नॉर्मल में अल्लाह ताला की हरी मिर्च रोटी का, और चंद लम्हों में हल्का सा इस पे कलर आएगा, ये फूलेगी और आपने निकाल के गरम गरम रोटी, इसको जलाना नहीं है और बहुत ज्यादा इसको ओवन में ना रखिएगा। यही वजह है कि टेम्परेचर जो है इसका 250 हमने रखा है। 180 या 190 या 200 नहीं रखा, बल्कि हाई स्पीड पे लेके गए ओवन को, और अप एंड डाउन दोनों ऑन है, ताकि ये ओवन जो है छोटे मिनी तंदूर वाला काम करे और एकदम हीट देना शुरू कर दें। तंदूर की रोटी, नान, ताफ्तान, कुलचा तेल वाला वो पॉसिबल नहीं है, मुमकिन नहीं है कि ओवन में बन सके। ये एक नहीं 1 लाख दफा मैं बता चुका हूं। मुझे नहीं पता कि लोग क्यों रिक्वेस्ट करते हैं उसकी, या कुछ लोग इसको ओवन में बना के दिखाने की कोशिश करते हैं, वो कतई तौर से नामुमकिन है। क्योंकि तंदूर की रोटी, नान, ताफ्तान के लिए हीट टेम्परेचर अप टू 600-700 चाहिए होता है, और ओवन दुनिया का कोई सा भी ओवन हो, हाईएस्ट जो इसकी हीट होगी वो 280 या 300 से ऊपर ये जा ही नहीं सकता। अगर ये 300 से ऊपर जाएगा तो यकीन माने टेढ़ा बेड़ा होके ब्लास्ट हो जाएगा इसका, ये गिलास ऊपर का टूट जाएगा, ब्लास्ट हो जाएगा। एक कॉलर है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। जी, मुझे जो है ना एक रेसिपी चाहिए थी आपसे, शाही टुकड़ों की जो है ना। शाही टुकड़े 2-3 किस्म के हैं जनाब। अगर आप हमारा पेज ज्वाइन कर लें जाकिर किचन, तो उसके ऊपर हमने शुरू में काफी सारे शाही टुकड़े दिए हैं। और जाकिर भाई एक बात और पूछनी थी मुझे आपसे जी, कि मैं पुलाव बनाती हूँ, तो मुझे जो पुलाव बनाना आता है वो उस स्टाइल से नहीं बनते जैसे आप लोग बनाते हैं ना, बिल्कुल व्हाइट चावल नहीं होते। ठीक है, वो किस तरह होंगे? तो बस आप जो प्याज को पकाती है ना शुरू में, उसको जलाएं ना, उसको ब्राउन भी ना करें, उसको लाल भी ना करें। ठीक है, बस प्याज शामिल करें, हल्का सा फ्राई करें, हल्का सा नरम हो प्याज, मसाले, खड़े गरम मसाले, पानी, राइस, नमक, पुलाव तैयार। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। अच्छा जनाब, अब मेरी मजबूरी जो है वो बड़ी करीब करीब आती जा रही है, मैं थोड़ा सा इसको देख लूं, बल्कि मैं दिखाने के लिए तो रेडी है ये, थोड़ा सा 3-4 मिनट और ये रहेगा ओवन में, लेकिन मैं क्या करूं, आपसे मुझे इजाजत भी लेनी है, और आई एम श्योर कि आप में से बहुत सारे लोग इसको फाइनल देखना चाहते होंगे कि नहीं ये है क्या चीज, कैसे है, लुक क्या है, और ये मैं दिखा देता हूं जनाब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चंद लम्हों की और बात है, ये आप देख सकते हैं जनाब,
ये दोनों रोटी, ये स्टफ वाली है और ये ऊपर वाली है जिसको हमने ऊपर प्रूफ करा था, ये दोनों रोटी तैयार हैं जनाब। इसके साथ ही वक्त हुआ है आपसे इजाजत लेने का। अपने घर वालों का, दोस्तों का, बुजुर्गों का, बच्चों का और बेटियों का बहुत ज्यादा ख्याल रखें और दुआ करते रहे उस मालिक दो जहां से कि ए राजिक, ए खालिक, ए मालिक, हमारे रिस्क में इतना इजाफा फरमा, इतना इजाफा फरमा कि हम अपने और अपने बच्चों की और अपने अहलो अयाल की परेशानियों को दूर कर सकें। ए माबूद, तू हमारी सारी परेशानियों को जानता है कि वो देने वाली जात सिर्फ तेरी है। जिंदगी, मौत और परेशानी सिर्फ तू दे सकता है और किसी में इतनी हिम्मत नहीं है। ए रब, उन परेशानियों में थोड़ी सी रहमत भी शामिल कर दे और अब हमें माफ फरमा दे, हमारी सजाओं को खत्म कर दे। रहम फरमा हम पे, हमारे माँ बाप पे, हमारी बेटियों पे, हमारे साथ रहने वालों पे और हमारे साथ काम करने वालों पे। अल्लाह हाफिज। उन्हीं के बाद